सीरीज की शुरुआत में हमारी मेन लीड शिंग अपने हाथ में इंजेक्शन पकड़े एक लड़की से कह रही होती है, तुम कौन होती हो सू से प्यार करने वाली? मैं बचपन से उसके साथ हूँ मगर उसे सिर्फ तुम ही नजर आती हो। ये कहकर शिंग वो इंजेक्शन उसे लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि करीब खड़ा एक लड़का उसका हाथ पकड़ता वो ही इंजेक्शन शिंग को ही लगा देता है और वो मर जाती है। उसी समय वहाँ का मंजर बदलता है और हमें पता चलता है कि शिंग एक कॉमिक कैरेक्टर है जिसने बहुत से कॉमिक रोल प्ले किए हैं। अब उसका डायरेक्टर उसे एक नई कॉमिक का बताता है जिसका नाम नाइट ऑफ लव विद यू है। वो बताता है कि इस ड्रामे का मेन लीड मू ग्रुप का प्रेसिडेंट मू है। उसे लड़कियों से बहुत एलर्जी है सिवाय शिंग के। शिंग को दिल की एक बीमारी है, जब तक वो मू फैमिली के किसी मेंबर से किस ना कर ले ठीक नहीं हो सकती और वो अपनी शादी वाले दिन हैन नामी विलेन के हाथों मर जाएगी। हैन को दिखाया जाता है जो लैंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और वो मू फैमिली का नाजायज बेटा है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं सिवाय मुंह से बदला लेने के। फिर हमें फीमेल विलेन यान दिखाई जाती है जिसने बहुत मर्तबा शिंग को मारने की कोशिश की। ये सब बता के डायरेक्टर उसे धक्का देता है और वो स्टोरी में पहुंच जाती है जिसमें वो सोई हुई थी और जब उठती है तो देखती है कि मुंह से किस करने लगा है तो शिंग उसे धक्का देती है और वो दीवार के साथ सर लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। तभी दरवाजा खटकता है और यान कहती है दरवाजा खोलो। शिंग को समझ आ जाता है कि वो कैरेक्टर में आ गई है और वो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है। यान कमरे में जाती है जहाँ मुंह बेहोश पड़ा था। शिंग गार्ड से बचते हुए हैन के रूम के बाहर आती है तो उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है जिस पर वो फौरन यान को जाके किस कर लेती है। शिंग तो ठीक हो जाती है पर हैन गुस्से में कहता है मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं जो इस तरह के काम करती हैं। यान शिंग को ढूंढती वहाँ पहुँच जाती है। शिंग हैन से मदद की रिक्वेस्ट करती है। हैन कहता है मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? जिस पे शिंग कहती है मैं जानती हूँ तुम फैमिली के नाजायज बेटे हो। ये सुनकर हैन को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो शिंग को बचा लेता है। फिर दिखाया जाता है शिंग का भाई लुओ जो शिंग से मिलता है। शिंग सोचती है मुझे मुंह से मिलना होगा। वो अपने कपड़े अपने भाई से तब्दील करके हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ मू की फैमिली और यान होते हैं। डॉक्टर बताता है कि उसे ज्यादा नुकसान सर पर चोट लगने की वजह से नहीं हुआ बल्कि उसे ड्रग दिया गया था। हैन शिंग को कहता है जब तक तुम मेरे ये राज किसी को नहीं बताओगी जिंदा रहोगी। जिस पे शिंग उसे अपने और हैन के बीच हुई बातें सुनाती है जो कि उसने रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें वो लोग हैन के नाजायज औलाद होने की बातें कर रहे थे। शिंग कहती है इसे हर 30 मिनट बाद मेरी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है। अगर ये ना हुई तो ये न्यूज़ मीडिया को चली जाएगी, इसलिए तुम मुझे रहने की जगह दो तो मैं इसका टाइम 1 घंटा कर दूंगी। जिस पे हैन खामोश बैठ जाता है। हैन अपने घर पहुंचता है तो उसका सेक्रेटरी कहता है मैं शिंग को उसके घर छोड़ाऊं। जिस पे शिंग कहती है नहीं मैं हैन के साथ ही रहूंगी। शिंग हैन के साथ उसके घर चली जाती है। शिंग रूम में अलग सो रही होती है मगर हैन को नींद नहीं आती कि कहीं उसका राज मीडिया में ना चला जाए। वो शिंग के रूम आता है और उसका मोबाइल देखता है तो वेरिफिकेशन टाइम खत्म हो रहा था। शिंग जल्दी से उठती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पे हैन कहता है मोबाइल वेरिफिकेशन करो। अगली सुबह हैन यान के डैड के साथ मीटिंग के लिए जाता है तो शिंग अपने रूम का लॉक पासवर्ड चेंज करती है ताकि हैन दोबारा उसके रूम में ना आए। सीन शिफ्ट होता है यान पर जिसका सेक्रेटरी बताता है कि शिंग कहीं भी नजर आ ही नहीं रही। यान पूछती है उसका कोई रिश्तेदार नहीं तो वो बताती है कि उसका एक छोटा भाई है। यान उसे पकड़ने का कहती है। शिंग बैठी होती है तो उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब वो कॉल उठाती है तो उसके भाई की आवाज आती है। फिर
किडनैपर की आवाज आती है कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ वरना तुम्हारे भाई को मार दूंगा। हान यान के रात से मीटिंग कर रहा होता है। शिंग भी वहाँ आ जाती है और हान से लड़ना शुरू हो जाती है और कहती है तुम एक ठरकी इंसान हो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। यान के रात हान से कहते हैं कि लगता है तुम्हारी प्राइवेट लाइफ है जिसका मीडिया को पता चलेगा तो उन्हें अच्छा लगेगा, और वहाँ से चला जाता है। हान शिंग को कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। शिंग उससे चाकू पकड़ा देती है तो हान कहता है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। शिंग बहुत ट्राई करती है कि हान उसे मार दे मगर वो नहीं मारता। हान उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों मरना चाहती हो, जिस पे शिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। हान कहता है बताए बगैर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा, जिस पे शिंग कहती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो सारी कहानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। हान कहता है तुम मुझे पागल क्यों समझती हो, जिस पे शिंग कहती है देखा मैंने कहा था ना कि तुम यकीन नहीं करोगे। अगली सुबह डोरबेल बजती है और शिंग दरवाजा खोलती है तो एक मास्क पहने हुए आदमी उसे बेहोश करके ले जाता है। ऑफिस में हान के सेक्रेटरी को एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें एक शख्स शिंग को किडनैप करके ले जा रहा था। वो वीडियो देख के हान उसे ढूंढने जाता है। सीन शिफ्ट होता है एक कमरे में जहाँ शिंग और उसका भाई बंधे होते हैं। शिंग का भाई उसे आवाजें दे दे के उठाता है। थोड़ी सी कोशिश से शिंग की रस्सियाँ खुल जाती हैं। फिर शिंग अपने भाई को भी आजाद करवाती है। वो दोनों वहाँ से निकलने का तरीका ढूंढते हैं तो एक विंडो नजर आती है। वो विंडो तोड़कर रास्ता बनाता है और बाहर की तरफ कूदने लगता है। वो अपनी दीदी को भी बुलाता है लेकिन शिंग को अचानक दिल का दौरा पड़ता है, इससे वो लुओ को कूदने का बोलती है। उतनी देर में किडनैपर्स आ जाते हैं जिन्हें देख के लुओ खुद बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी वहाँ हान आ जाता है और अपनी कार से किडनैपर्स को कुचल देता है। हान शिंग को किस करता है और उसे मरने से बचा लेता है। हान कहता है मुझे थैंक्स बोलो, जिस पे शिंग कहती है मुझे भूख लगी है। हान उसे उठा के कार तक लेके जाता है। ये सब यान भी देख लेती है और अपने मन में कहती है हान आखिर तुम इसे कैसे बचा सकते हो। घर पहुँच के हान शिंग को खाना बनाने का कहता है लेकिन वो कहती है मुझे भी खाना बनाना नहीं आता। उतनी देर में उधर लुओ आ जाता है और कहता है दीदी जिस कार में आप गई थी मैं उसके पीछे बहुत भागा लेकिन आप जा चुकी थी। फिर लुओ सबके लिए खाना बनाता है। खाने के बाद लुओ अपनी दीदी को कहता है आओ चले, लेकिन हान कहता है तुम्हारी दीदी नहीं जाएगी। लुओ कहता है कि आप मेरे जीजू हो, और शिंग के बताने से पहले हान कहता है ये मेरी नौकरानी है। फिर हान लुओ को जाने का बोलता है लेकिन तभी लाइट चली जाती है और फिर वो लोग उस रूम में ही लॉक हो जाते हैं। हान दरमियान में लेटता है जबकि साइड पे शिंग और लुओ लेटते हैं। लुओ सो जाता है लेकिन हान को नींद नहीं आती। वो शिंग से कहता है कि अभी तक मुंह को होश नहीं आई, इसलिए तुम यान से बचाने का कोई और तरीका ढूंढ लो। शिंग कहती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, जिस पे हान कहता है तुम अच्छी हो लेकिन चालाक हो। इतनी देर में शिंग सो चुकी थी। वो बेड से गिरने लगती है तो हान उसे बचा लेता है। शिंग उसे हग कर लेती है। अगली सुबह यान के डैड का मैसेज आता है कि होटल में मुझसे मिलो। यान के डैड ने तो कॉन्ट्रैक्ट से इनकार कर दिया था, अब दोबारा वो क्यों मिलने वाले थे, इसलिए शिंग भी उसी होटल जाती है। हान जब उधर पहुंचता है तो उधर यान के डैड के बजाय यान खुद मौजूद थी। हान कहता है कि अपने डैड के नंबर से मैसेज क्यों किया, जिस पे वो कहती है अगर मैं अपने नंबर से मैसेज करती तो क्या तुम आते, बैठ जाओ यहाँ हम बिजनेस की ही बात करेंगे। उतनी देर में वहाँ शिंग भी पहुँच जाती है और दरवाजे से कान लगा के उनकी बातें सुनती है। यान हान से कहती है कि अगर तुम मुझे शिंग का पता बता दो तो हमारी कंपनी तुम्हारे साथ बिजनेस करेगी, लेकिन हान उसे इनकार कर देता है। इससे वो नाराज होके चली जाती है। उसे जाता देख के शिंग जल्दी से साइड पे हो जाती है। शिंग हान के पास जाती है लेकिन तभी यान दोबारा वापस आ जाती है और इसे देख के शिंग हान के पीछे
पीछे छुप जाती है। यान कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम हान के पीछे छुप के बच जाओगी? जिस पे शिंग कहती है मुझे पता है वो तुम ही थी जिसने मुंह को जहरीला खाना दिया था। हान और शिंग जाने ही लगते हैं तो हान की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे याद आता है कि उसने यान के साथ ड्रिंक किया था। हान यान से कहता है मुझे तुमने ड्रिंक में ड्रग दी है ना? यान कहती है ये मेरा गिफ्ट था और ये कह के वो डोर लॉक करवा के वहाँ से चली जाती है। शिंग हान को चाकू दे के कहती है मुझे मार दो। स्टोरी दोबारा शुरू से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन तभी वहाँ रिपोर्टर आ जाते हैं और दरवाजा खोल ही रहे होते हैं कि शिंग खुद ही हान के हाथ से खुद को चाकू मरवा लेती है। उसके साथ ही मुंह को होश आ जाता है। हान अपने घर पहुंच जाता है और शिंग एक रोड पे पहुंच जाती है, यानी कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। हान अपने खाने के टेबल पे बैठा होता है और सेक्रेटरी से पूछता है शिंग किधर है? जिस पे वो कहता है वो तो 3 माह से लापता है। सीन शिफ्ट होता है शिंग पे जो मुंह की कार से टकरा के गिर जाती है और मुंह उसकी तरफ आ रहा था। शिंग उसे कहती है तुम ठीक हो गए? जिस पे मुंह कहता है मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम जरूर कोई फ्रॉड लड़की हो जो मेरे पास होने की कोशिश कर रही है। शिंग सोचती है ये कितना अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे मुझे जानता ही ना हो। शिंग गिरने का नाटक करती है और मुंह उसे थाम लेता है। मुंह का सेक्रेटरी उसे जल्दी से शिंग से अलग करता और कहता है सर आपको लड़कियों से एलर्जी है, लेकिन जब वो उसका हाथ देखता है तो वो बिल्कुल ठीक था, जिसका मतलब ये है कि उसे शिंग से एलर्जी नहीं हुई थी। मुंह उसे पट्टी करवाने के लिए पैसे दे के जाता है, लेकिन वो नहीं लेती, जिस पे वो पैसे फेंक के चला जाता है। उसके जाने के बाद शिंग पैसे जेब में डालने लगती है, लेकिन रख नहीं पाती क्योंकि ये स्क्रिप्ट से बाहर था। सीन शिंग पे शिफ्ट होता है जो मुंह के पास जाती है और उसे उसके पैसे वापस करते हुए कहती है कि मैं इतनी गरीब नहीं हूँ कि तुम्हारे पैसों की जरूरत हो। लेकिन उसका दिल राइटर पे गुस्सा था कि आखिर उसने ऐसी लाइंस क्यों लिखी हैं, मैंने ये पैसे रखने थे। मुंह वो पैसे रख लेता है। सीन लिफ्ट पे शिफ्ट होता है जहाँ से शिंग बाहर निकल रही होती है कि हान उसे पकड़ के दीवार से लगाता है और कहता है मेरे साथ घर चलो। शिंग इनकार करती है, जिस पे हान कहता है कि अगर तुम ये समझ रही हो कि मेरे नाजायज औलाद वाले सीक्रेट के साथ मैं तुम्हें मुंह के पास रहने दूंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। शिंग कहती है मैं नहीं चल सकती, जिस पे हान कहता है कि फिर मुझे अपना दुश्मन समझो क्योंकि तुमने मुझे छोड़ के मुंह को चुना है जो मेरा दुश्मन है। सीन शिफ्ट होता है बारिश के मंजर पे जहाँ शिंग बारिश में बैठी थी कि मुंह उसके लिए छतरी लेके आता है। शिंग एक होटल में जॉब शुरू करती है। वो एक टेबल पर कॉफी देने जाती है तो कॉफी एक लड़की के पर्स पर गिर जाती है। वो लड़की काफी अमीर थी, इससे शिंग को काफी बातें सुनाती है। तभी मुंह आता है और उस औरत को एक पेन निकाल कर देता है और कहता है ये पेन तुम्हारे बैग से कई गुना महंगा है और वहाँ से चला जाता है। वापस मुड़ते हुए वो देखता है कि शिंग उस लड़की को बातें सुना रही है। मुंह से कहता है मुझे लगा तुम बदल गई हो, मगर नहीं, तुम वैसी ही चलाकर तेज हो। शिंग उसके पीछे बाहर जाती है तो एक कार में हान उसे दिखाई देता है। शिंग उससे कहती है कि उस लड़की को तुमने ही भेजा है ना? हान कहता है जब तक मेरे पास नहीं आओगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है शिंग पे जैसे हार्ट अटैक आता है। सामने से मुंह आ रहा होता है और शिंग उसे आवाज देती है, मगर हान वहाँ आता है और उसे साइड पर ले जाता है और इसे किस करके बचा लेता है। यान को शिंग का मोबाइल मिल जाता है जिसके गार्ड ने शिंग की पॉकेट से निकाल लिया था। हान एक होटल में किसी से मिलने गया होता है और वहाँ लुओ भी होता है। वो हान से मिलता है और कहता है मैं तुम्हारी कार चला सकता हूँ, लेकिन वो नहीं चलाने देता, जिस पे लुओ कहता है शायद तुम मेरे ब्रदर इन लॉ बन सकते हो। ये सुनकर हान उसे कार चलाने के लिए देता है। लुओ हान से कहता है मैं शिंग
को तुमसे मिलने के लिए ला सकता हूँ। लो घर आता है और शिंग को हैन से मिलने के लिए रेडी करता है। हैन भी मिलने को तैयार हो रहा होता है कि वहाँ यान आती है और इससे कहती है, मैं आज किसी बिजनेस के लिए नहीं आई, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। यान उसे शिंग के मोबाइल में जो उसकी रिकॉर्डिंग थी सुनाती है और उसे ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने मिशन के लिए मनाती है। यान का मिशन हमें इस पॉइंट पे नहीं बताया जाता। शिंग होटल में हैन का इंतजार कर रही होती है तो वेटर उसे एक बॉक्स देता है। उसमें एक पर्ची होती है जिस पर लिखा होता है अंडरग्राउंड गैराज। ये पढ़ के शिंग वहाँ जाती है तो वहाँ लुओ कुर्सी पे बंधा होता है जो कि हैन का काम था और वो ये सब उसी मिशन के लिए ही कर रहा था। हैन शिंग से कहता है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, तुम्हें मुंह की स्टैम्प चोरी करना है, अगर ना किया तो तुम्हारे भाई को इससे ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। शिंग लुओ को होश में लाती है और इसे कहती है, तुम 3 दिन इंतजार करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। शिंग वहाँ से चली जाती है तो यान हैन को बताती है कि जब वो स्टैम्प चोरी करेगी तो सबकी नजर में चोर बन जाएगी और मुंह भी उससे शादी नहीं करेगा। ये था यान का मिशन। सीन शिफ्ट होते हैं शिंग पर जो सोचती है स्टैम्प चोरी करने के लिए मुझे मुंह से शादी करनी होगी। इससे वो अच्छे कपड़े पहन कर मुंह के पास जाती है और मुंह के टेबल के सामने झुकने लगती है तो उसका ड्रेस फट जाता है। मुंह से नया ड्रेस दिलाता है और इसे कहता है, तुम सस्ते कपड़े ना पहना करो। शिंग मुंह से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पीछे से हैन ये बात सुन लेता है। वो हैन से पूछता है कि तुम क्या करने आए हो, जिस पे हैन कहता है, मैं बिजनेस की बात करने आया हूँ। हैन शिंग को वहाँ से लेकर जाता है और लिफ्ट में उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पे वो कहती है कि मुझे मुंह पसंद है इसलिए उससे शादी करना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है हैन और यान पर जो एक रेस्टोरेंट में होते हैं। यान उससे पूछती है कि क्या शिंग तुम्हारे साथ कोऑपरेशन कर रही है, जिस पे हैन कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। तभी वहाँ शिंग और मुंह आते हैं तो यान शिंग से कहती है कि तुम मुंह के साथ क्या कर रही हो। मुंह से कहता है, मैं शिंग के साथ शादी कर रहा हूँ। तभी वहाँ मुंह के इशारे से एक टेबल पर केक और एक रिंग बॉक्स आता है और मुंह वो रिंग शिंग को पहनाने लगता है। यान जल्दी से उठकर शिंग को धक्का देती है जिससे शिंग साइड पर जाकर गिरती है और यान मुंह से लड़ना शुरू कर देती है। हैन शिंग के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रही है। शिंग उसका हाथ साइड पर कर देती है। तभी यान दोबारा उस पर खंजर से हमला करने लगती है तो हैन अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ पर खंजर लग जाता है। बाद में यान हैन के घर जाती है और उसे खंजर देके कहती है, इससे शिंग को मार दो। शिंग हैन को मिलने उसके घर आ रही होती है और घर के दरवाजे पर दस्तक देने ही लगती है कि वो अचानक दुल्हन के कपड़ों में एक रूम में पहुंच जाती है और जब हैन यान के दिए हुए खंजर को हाथ लगाता है तो वो भी उस खंजर के साथ शादी में पहुंच जाता है। सीन शिफ्ट होता है मुंह की मॉम पे जो यान को कहती है कि मेरे पास एक प्लान है, ये मुंह की स्टैम्प है, इसे तुम शिंग के सामान में रख दो। जब मुंह अपनी स्टैम्प शिंग के पास देखेगा तो समझेगा कि शिंग चोर है। फिर एक लड़की शिंग के पास आती है और कहती है कि मुंह की मॉम तुम्हें बुला रही है। जब वो रूम में जाती है तो वहाँ मुंह की मॉम नहीं होती। असल में इस दौरान वो लोग मुंह की स्टैम्प उसके सामान में रख रहे थे। फिर मुंह और शिंग स्टेज पे जाने लगते हैं तो हैन खंजर निकाल कर शिंग के पास आता है और उसे मारने लगता है तो सब लोग एक जगह रुक जाते हैं सिवाय शिंग के। तभी वहाँ कॉमिक्स की दुनिया से डायरेक्टर आता है और शिंग को कहता है कि तुम्हें गलती से रॉन्ग कैरेक्टर मिल गया है, अब अगर तुम मरती हो तो हमेशा के लिए मर जाओगी, इसलिए कुछ ऐसा करो कि तुम बच जाओ। शिंग मुंह से कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। ये सुन के हैन जल्दी से खंजर छुपा लेता है। मुंह पूछता है कि तुम इनकार क्यों कर रही हो, जिस पे शिंग कहती है कि मुझे कैंसर है। तभी वहाँ एक नौकरानी आती है और बताती है कि मुंह की मॉम मर गई है। सब लोग उनके रूम में जाते हैं तो नौकरानी कहती है कि आखिरी बार शिंग ही इनके रूम में आई थी। शिंग कहती है कि कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लें, पता चल जाएगा कि किसने कत्ल किया है। सेक्रेटरी सीसीटीवी मूवी देखने जाता है और हैन
सोचता है यान दिखाई नहीं दी तो उसकी सेक्रेटरी यान को ढूंढ कर लाता है। यान कहती है शिंग ने ही कत्ल किया है क्योंकि मुझे मुंह की स्टैम्प भी शिंग के सामान से मिली है। तभी वहाँ सेक्रेटरी आकर बताता है कि सीसीटीवी भी जाया कर दी गई है। हान कहता है कि जब तक कोई सबूत ना हो कोई शिंग पे इल्जाम नहीं लगा सकता। ये कह के वो शिंग को ले जाता है, लेकिन जाते हुए यान शिंग के हाथ पे इंजेक्शन लगा देती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। हान उसे हॉस्पिटल लाता है जहाँ एक जाली डॉक्टर शिंग को इलाज के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन शिंग को शक पड़ जाता है तो वो भाग के छुप जाती है। लेकिन वो डॉक्टर जो कि यान का आदमी था वहाँ लुओ को लाता है जो बंधा हुआ था। उसे देख के शिंग सामने आ जाती है। पीछे से लुओ डॉक्टर के सर में कुछ मार के बेहोश कर देता है और वो दोनों बहन भाई जाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर उन्हें फिर से बेहोश कर देता है। यान शिंग के पास आती है और उसे खंजर से मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ हान आ जाता है और वो खंजर हान को लग जाता है। हान यान को गले से पकड़ता है और इंजेक्शन शिंग उसे ही लगा देती है। हान नीचे गिर के बेहोश हो जाता है जिस पे शिंग चीख मारती है और लुओ वहाँ आ जाता है जो दूसरे कमरे में बेहोश पड़ा था। वो लोग उसे उठा के एक होटल में ले जाते हैं और उसकी पट्टी करते हैं। सीन शिफ्ट होता है एक रूफ टॉप पे जहाँ शिंग खड़ी रो रही थी और कह रही थी कि हानी मेरा सच्चा प्यार है। इस चीज का मुझे पहले पता ही नहीं चला। वो ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ हान आ जाता है और शिंग उसे किस कर लेती है कि तभी वहाँ मुंह आ जाता है और कहता है मेरी मॉम की कातिल यान है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन शिंग कहती है कि मैं सिर्फ हान से प्यार करती हूँ, जिसे सुन के मुंह कहता है तुम दोनों खुश रहो और वहाँ से चला जाता है। शिंग और हान रूम में सोने जाते हैं जहाँ शिंग कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अगर ये दुनिया खत्म भी हो जाए मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहती। फिर वो दोनों किस करते हैं। लुओ कोई बात करने हान के पास आता है और अभी वो बात करने ही लगता है कि अचानक वो गायब हो जाता है। हान भाग के शिंग के पास जाता है। शिंग कहती है मुझे नेकलेस पहना दो। जब हान उसे नेकलेस पहनाता है तो देखता है कि शिंग का हाथ भी गायब हो रहा है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यान को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है और वो कह रही थी कि तुम मुंह की बजाय हान को प्यार करती हो जो कि स्टोरी के खिलाफ है, इसलिए तुम जल्दी इस दुनिया से गायब हो जाओगी। ये बात तब वहाँ मौजूद हान ने भी सुनी होती है। आज हान को वो सब याद आ रहा था, इससे वो परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। शिंग की जिंदगी के लिए हान मुंह से मदद लेता है कि तुम शिंग को कहना कि हान ने तुम्हें छोड़ दिया है और बदले में उसे कंपनी का सीईओ बना दिया है। जब ये बात शिंग को पता चलती है उसे यकीन नहीं आता, लेकिन तभी वहाँ हान आता है और उसे ये बात बता के चला जाता है। शिंग उसके पीछे भागती है लेकिन वो उसे छोड़ के चला जाता है। बारिश हो रही थी, शिंग भीग जाती है और मूस के लिए छतरी लेके आता है। दिखाया जाता है कि वापस जाते हुए हान रो रहा है, उसने ये सब अपने प्यार के लिए किया था। सीन मुंह के घर शिफ्ट होता है जहाँ वो शिंग को कॉफी बना के देता है। उधर दिखाया जाता है कि हान गायब हो रहा है क्योंकि उसने भी स्टोरी से इनहराफ करने लगा था, क्योंकि उसका कैरेक्टर ये था कि उसने शिंग को मारना था लेकिन वो उससे प्यार करने लगा था। जैसे ही शिंग को इस बात का अंदाजा होता है वो उठ के जाने लगती है, लेकिन मुंह से कहता है कि मुझे भी कुछ बताओ। शिंग उसे सारी बात बताती है कि उसके साथ ही सीन एक बार फिर शिंग और मुंह की शादी पे शिफ्ट हो जाता है। हान हाथ में खंजर लिए खड़ा था। शिंग कहती है तुम मुझे मार दो, लेकिन हान पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन कैरेक्टर की वजह से नहीं जा पाता। उसके मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। शिंग खुद उसकी तरफ आती है और उसका चाकू अपने पेट की तरफ करके खुद को मारने लगती है, लेकिन हान उसका मुंह अपनी तरफ कर लेता है। हान कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इससे तुम्हें नहीं
नहीं मार सकता। हैन मर जाता है और शिंग जमीन पे गिर जाती है। उसके साथ ही कॉमिक बुक की स्टोरी खत्म हो जाती है और कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन अब की बार शिंग अपने असल रोल में होती है, यानी विलन के रोल में, क्योंकि शिंग ने यान की जगह ले ली थी। अब वो फिर से हान के घर जाती है और वो दोनों किस करते हैं और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।